यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल के न्यूमेरिकल मैं उम्मीद करता हूं कुछ समझ में आ गए होंगे। आज न्यूमेरिकल करेंगे हम गॉस थ्योरम पे बेस्ड। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आप सब लोगों को पता है कि नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाई इट। यानी नेट फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस सरफेस ऐसे भी लिखा जाता है। इट मीन्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गिवन सरफेस फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो हम ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू Q/ε0। बीच में जो सर्किल डाल रखा है इसका मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन बताई गई थी जो इस क्वेश्चन में काम आने वाली है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म में ही क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान देंगे। ये अक्सर हम भूल जाते हैं, बस ज़्यादातर वो याद रह जाता है कि इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर Q/ε0। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है 5000 लाइन्स ऑफ फोर्स। लाइन्स ऑफ फोर्स से मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है। एंटर ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्पेस। एंटर करता है। अब एंटर करने पे भी थोड़ा सा फिजिक्स का ध्यान लगाएंगे कि ये हम फ्लक्स माइनस का लेंगे या प्लस का लेंगे, मैं अभी बताने वाला हूँ। एंड 3000 लाइन्स इमर्ज फ्रॉम इट। 3000 लाइन्स इससे बाहर निकल रही हैं। इमर्ज मीन्स बाहर निकलना। What is the total charge within the volume? उस वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना है जिसके कारण ये फ्लक्स का हमें डेटा दिया गया है। किसी बॉडी से चार्ज तभी निकलता है जब उसके अंदर चार्ज हो, तो 3000 लाइन तो उससे बाहर भी निकल रही हैं, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज है। 5000 लाइन उसके अंदर एंटर कर रही हैं, इसका मतलब अंदर चार्ज माइनस का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ आंसर में आ जाएगा 5000 लाइन एंटर कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती हैं निगेटिव चार्ज की तरफ। 5000 लाइन उस वॉल्यूम के अंदर आ रही हैं, इसका मतलब निगेटिव चार्ज है। 3000 बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब शो करता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो नेट चार्ज क्या है वो आंसर यहाँ से निकल के आने वाला है। तो मान लेता हूँ वो क्लोज सरफेस इस तरह की है, कोई शेप वैसे बताई नहीं गई है, लेकिन हम ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं ये। तो इधर से 5000 लाइन तो इसमें एंटर कर रही हैं। एक लाइन को 1000 में कंसिडर कर लेता हूँ। 5000 लाइन इसमें एंटर कर रही हैं और 3000 लाइन इससे बाहर निकलती हुई हैं। अगर मैं इसको दूसरी साइड को थोड़ा डॉटेड दिखाने की कोशिश करूँ तो इस सरफेस से 3000 लाइन बाहर निकल रही हैं ये। तो इसके अंदर कितना चार्ज है ये हमसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखता हूँ कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की 5000 लाइंस हैं तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर को है। बताया गया था जिस सरफेस की हम स्टडी करते हो उस सरफेस से बाहर की ओर जो नॉर्मल निकलता हुआ होता है वो एरिया वेक्टर होता है। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर हुआ बाहर निकलता हुआ इधर को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो हो गया 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड, एंगल वो एरिया वेक्टर दिस साइड, तो अपोजिट साइड है, तो एंगल 180 डिग्री हो गया। तो अगर मैं ये यहाँ पे इस सरफेस से फ्लक्स निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है मेरी EA cos 180, जो माइनस कहा जाता है, -E/A। और ये वैल्यू हमें दी है 5000। इसका मतलब ये हुआ कि एंटर करता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी 5000 फील्ड लाइन्स। दिस EA मीन्स 5000 विद माइनस साइन। किसी भी बॉडी के अंदर एंटर करता हुआ फ्लक्स माइनस का लिया जाएगा और बाहर निकलता हुआ फ्लक्स प्लस का लिया जाएगा। रीजन कि यहाँ इस सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर देखता हूँ तो वो इस तरह से सरफेस से बाहर निकलता हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पड़ रहा है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ वो EA cos 0, दोनों एक साइड है, इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ प्लस का EA, जिसकी वैल्यू दी गई है 3000। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको
क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, अब इसको लेते हैं। तो गिवन में लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स या एंटरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या एंटरिंग फ्लक्स लिख देता हूँ, φ1 इक्वल टू -5000 लाइन्स एंड इमर्जिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इमर्जिंग फ्लक्स φ2 इक्वल टू, ये है हमारा प्लस का 3000 लाइन्स। देयरफॉर नेट फ्लक्स φ इक्वल टू चलिए दोनों का डिफरेंस कर देता हूँ। नेट फ्लक्स इक्वल टू -5000 प्लस 3000 और ये निकल के आता है हमारा -2000। लाइन्स की टर्म में दिया है तो लाइन्स ही लिख सकते हैं। अब पूछा गया है कि उसके अंदर चार्ज एंक्लोज कितना है, जो हमने क्यू माना है। तो फाई की वैल्यू हमारे पास है और फाई का फॉर्मूला Q/ε0 हम जानते हैं। तो फाई की जगह इस -2000 को रखते हुए आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देयरफॉर फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू Q/ε0, यहाँ पे हालांकि मैं कैपिटल Q, चलो यहाँ पे स्मॉल q ही लिख देता हूँ। तो Q की वैल्यू हो गई हमारी ε0 इंटू Q वो फाई, और ε0 की वैल्यू होती है हमारी 8.85 10⁻⁻12 और फाई की वैल्यू हमारी आई है -2000। तो -2000 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इन 30 से 10⁻⁻2 को एडजस्ट करते हुए रह जाएंगी 10⁻⁻9 और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17.70 10⁻⁹, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ठीक से लिखूँ तो 1.77 10⁻⁻8 कूलम। और ये चार्ज आया है हमारा माइनस का, ये माइनस साइन आएगा। इसका मतलब इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज था इतने कूलम का, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन पर्पज इस क्वेश्चन को कराने का था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के रूप में कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे किसी का कोई डाउट होगा तो अपना कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर फॉर्म में दिया है और अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट सिस्टम में दिया है। इस फील्ड का ये कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर आप जानते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस के कैप। न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। मैं मेन जो है इस पार्ट के लिए क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में दिया है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया। इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट से निकालना है। लेकिन यहाँ उसका हिंट दे दिया गया है कि ये जो सरफेस एरिया है ये एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। एक्स वाई प्लेन, अब आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की एक दीवार को आप समझिए कि वो दीवार जिन दो दीवारों से मिल रही है उनमें से जो वर्टिकल लाइन है कोने वाली, जो दो दीवारों को मिलने से कोना बनता है, उसको मानिए आप जेड एक्सिस, और बाकी जो नीचे जाने पे फर्श की दो साइड बनी उनमें से एक साइड को मानिए एक्स एक्सिस और एक को मानिए वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स वाई प्लेन हुआ हमारा फर्श। ये वो प्लेन है जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है। अब आइडिया लगाइए, सोचिए कि अगर मैं अपने फर्श का एरिया वेक्टर सोचूं तो वो एरिया वेक्टर का मैंने बता रखा है कि सरफेस का परपेंडिकुलर। तो अगर मैं अपने फर्श का एरिया वेक्टर बनाता हूं तो नॉर्मल मेरा हुआ वर्टिकल, वर्टिकल यानी अलोंग जेड एक्सिस, जो मैंने बताया था सामने वाली दीवार का जो वर्टिकल दीवार से मिलती है वो कोना। मेरी बात समझ गए होंगे। तो इस एक्स वाई प्लेन के कहते ही मुझे अपना एरिया वेक्टर समझ आ गया कि मेरा एरिया वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस। तो अलोंग जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर बनेगा के, उसकी हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा एरिया वेक्टर बन जाएगा 100 के कैप, जैसे ये 3 के कैप बना हुआ है। तो बस इतना सा हिंट था, आगे तो बहुत सिंपल है, मैं कर देता हूँ। तो गिवन
इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सेम फटाफट उतार देता हूँ, एंड एरिया वेक्टर है 100 और XY प्लेन में है, तो इसका नॉर्मल जो है अलोंग Z एक्सिस बनेगा, तो वो होगा मेरा K कैप। बस इतना सा करते ही फिर तो फ्लक्स निकाल लेते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या पूछा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस फाई इक्वल टू E डॉट ए, E की वैल्यू हमें दे रखी है और इसकी मुझे डॉट प्रोडक्ट करनी है 100 K कैप से। इस 100 K कैप के साथ मैं मान सकता हूँ कि 0I प्लस 0J, ऐसे भी मान सकता हूँ इसको, 0I प्लस 0J प्लस 100 K। अब डॉट प्रोडक्ट में मैंने बता रखा है कि I वाले की I से डॉट प्रोडक्ट हो जाती है, J वाले की J से, K वाले की K से, बाकी किसी और के साथ उनकी 0 हो जाती है। तो अगर मैं इसको ये ऐसे लिख देता हूँ, चलो 0I 0J और 100 K। अब सबकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 800 400 और 3 की 100 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 300 और K डॉट K की वैल्यू हो जाती है 1, आप जानते हैं। तो हमारा फ्लक्स आ गया 300, या तो 300 लाइंस भी कह सकते हैं, या फिर 300 इसकी यूनिट कोई बता सकता है क्या, आप कमेंट में बताइए। तो मेरे ख्याल से इसकी यूनिट हो जानी चाहिए न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, और सरफेस की एरिया की होती है ए स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर, सॉरी, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। इसी तरह का सेम टू सेम ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 6I कैप 4J कैप 4K कैप, एरिया 20 यूनिट्स, 20 मीटर स्क्वायर भी आप मान सकते हैं, यूनिट्स कहा है कुछ भी, लेकिन YZ प्लेन में दिया है आपकी बार। तो YZ प्लेन में अगर हमारा एरिया है तो उसका एरिया वेक्टर कौन सी एक्सिस के अलोंग होगा, ये आपको सोचना है। और उसी तरह से जैसे पहला क्वेश्चन किया है, उसी तरह से E डॉट ए की वैल्यू निकाल के इस एरिया से निकलने वाला टोटल फ्लक्स हम निकाल लेंगे। करेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर आर EX इक्वल टू दिस। EX मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस, EY एंड EZ बोथ आर 0, इन विच अल्फा की जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट अल्फा है, इसकी वैल्यू दी है 800 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, एंड सेकंड द चार्ज विद इन द क्यूब। ये मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 0.1 मीटर, यानी ये जो क्यूब बताया है इसकी हर एक साइड भी 0.1 मीटर है। ए की वैल्यू जो यहाँ पे ए दिया हुआ है, उस ए की वैल्यू 0.1 मीटर। यहाँ पे फ्लक्स मेरे ख्याल से मुझे लिखना चाहिए फर्स्ट फ्लक्स, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। कैलकुलेट फर्स्ट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस है हमारी ये, यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है EX इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ। यानी जिस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एंटर करेगा, तो इस एरिया से मल्टीप्लाई करके हमारा इस सरफेस पे एंटर करने वाला फ्लक्स आ जाएगा। उसमें हम x की वैल्यू रखेंगे a, इस सरफेस पे मूल इसके ओरिजिन से ये डिस्टेंस बनती है इस सरफेस की a। उसके बाद जब दूसरी सरफेस से फ्लक्स निकलेगा
तो उस सरफेस की डिस्टेंस हो जाएगी ए यहाँ तक की सरफेस की, और ए ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 2a। तो x की जगह हम रखेंगे फिर 2a। तो इस सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में x की जगह 2a रख के और इसके एरिया से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एरिया नहीं बल्कि एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। तो एक बार मैं इसको करके दिखाता हूँ। मैं इस सरफेस को नाम 1 दे रहा हूँ और इस सरफेस को नाम 2 दे रहा हूँ। जो अलोंग ये एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये केवल इन आमने सामने वाली सरफेस से ही बाहर निकलेगा 1 और 2 से। बाकी के तो ये पैरेलल है, उनसे फ्लक्स जीरो हो जाएगा और उनके इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो दे रखे हैं वैसे भी। तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस 1 E1 इक्वल टू हमारा आ जाता है, उसकी वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा। x की जगह मैं रखूँगा a और उसकी पावर हाफ। ये अल्फ़ा x की जगह a और उसकी पावर हाफ, तो ये आ गया अल्फ़ा a की पावर हाफ। इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है अभी। अब इस सरफेस का एरिया, क्योंकि ये क्यूब है, तीनों साइड बराबर होंगी। अगर एक साइड a है तो फिर सभी साइड a ही होंगी। अगर इस सरफेस का मैं एरिया निकालता हूँ तो हो जाएगा a²। सरफेस एरिया ऑफ सरफेस 1 ये हो जाएगा हमारा a²। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग, या चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट सरफेस 1 φ1 इक्वल टू E1 डॉट A1 मुझे कहना चाहिए। इसका एरिया A1 में दे देता हूँ। अभी इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है। अगर वेक्टर लगाता हूँ तो फिर मुझे उसका एरिया वेक्टर पे ध्यान करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड और इसका एरिया वेक्टर बाहर निकलता हुआ होगा इस साइड। ये मैंने बता रखा है, जिस सरफेस को स्टडी करेंगे उस पर बाहर निकलता हुआ नॉर्मल एरिया वेक्टर होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए उनके बीच का एंगल हो जाता है हमारा 180। cos 180 की वैल्यू हो जाती है -1। तो इनकी वैल्यू रख देता हूँ मैं। E की वैल्यू आई थी हमारी अल्फ़ा इंटू a की पावर हाफ और एरिया इसका हो गया है हमारा a²। तो कुल मिला के यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ मैं। अल्फ़ा a की पावर 2 में हाफ जोड़ेंगे तो 2.5 यानी 5/2 कर देता हूँ। ये पहले वाली सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है cos 180 की वैल्यू -1 भी लिखना नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये। तो माइनस का मतलब है फ्लक्स एंटर करता हुआ। उसी तरह से सेकंड सरफेस पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अल्फ़ा x की जगह मैं रख दूंगा a ये और a ये 2a हो जाएगा। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस 2 E2 हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 2a और उसकी पावर हाफ। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट सरफेस 2 φ2 इक्वल टू E2 A2 इनकी डॉट प्रोडक्ट। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर बाहर निकलता हुआ होगा वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, इसलिए दोनों के बीच का एंगल हुआ 0। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ E2 A2 cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1। इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो इसका फ्लक्स आ गया मेरा, E की वैल्यू आ गई थी मेरी अल्फ़ा 2a की पावर हाफ और इंटू वही a², यानी इसका फ्लक्स कितना आ गया हमारा 2 की पावर हाफ अल्फ़ा इंटू 2 की पावर हाफ और बाकी वही a की पावर 5/2। ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये फ्लक्स आया है मेरा पॉजिटिव और पहले वाला फ्लक्स आया था ये निगेटिव। इसको मैं इक्वेशन 1 कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 कर रहा हूँ।
तो टोटल फ्लक्स निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है तो डिक्रीज हो जाएंगे। ये डायग्राम हटा देता हूँ यहाँ से। Therefore, net flux through the cube phi इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2। phi 1 था अपना माइनस का, वैल्यू थी अल्फा ए की पावर 5/2, और सेकंड फ्लक्स था अपना अल्फा इंटू 2 की पावर हाफ और ए की पावर 5/2। कुछ कॉमन ले लेते हैं, अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन आया तो कितना बचा, -1 प्लस 2 की पावर हाफ। इन सब की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू हमें दी गई थी 800, ए की वैल्यू हमें दी गई थी 0.1 इसकी पावर 5/2, और ब्रैकेट में हमारा -1 प्लस √2 कह दो उसको। इन सब की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रखने के बाद जब कैलकुलेट करते हैं तो अपना आंसर आ जाता है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो इसकी यूनिट है। सेकंड पार्ट में पूछा गया था चार्ज विद इन द क्यूब, तो सेकंड पार्ट में चार्ज निकालना बहुत आसान है। फाई हमारे पास आ चुका है नेट फ्लक्स, बिकॉज फाई इक्वल टू होता है Q/ε0। जिस सरफेस जिस बॉडी से हमारा टोटल फ्लक्स आ चुका है तो उस बॉडी के अंदर चार्ज Q मान लेते हैं, तो Q इज द चार्ज एनक्लोज्ड। ये हमने मान लिया, से कह देते हैं। तो Q इक्वल टू हो गया हमारा ε0 इंटू फाई। ε0 की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 10⁻12, और फाई की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1.05। सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये आ जाता है हमारा 9.27 10⁻12 कूलम। नेट चार्ज पॉजिटिव आया, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जो सरफेस जितनी एक्स डिस्टेंस पे होगी उसकी वैल्यू रखते ही वहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, और इस तरह से दोनों सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। एक पे एंटर करने वाला फ्लक्स माइनस का हो जाएगा cos 180 होने के कारण, और सेकंड वाली सरफेस पे प्लस का रहेगा। नेट फ्लक्स दोनों का डिफरेंस, और फिर नेट फ्लक्स को हम Q/ε0 को इक्वल करके नेट चार्ज निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ए सर्कुलर प्लेन शीट of radius 10 centimeter is placed in a uniform electric field of 5 × 10⁵ Newton per coulomb, making an angle of 60 degree with the field. Calculate electric flux through the sheet. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है हमारा E.A, यानी EA cos थीटा। इसमें हमें E दिया हुआ है, बिकॉज गिवन में लिखेंगे E इक्वल टू दिस। एरिया फिलहाल हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। रेडियस हमें दी हुई है, पहले रेडियस लिख देता हूँ। रेडियस R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के हमें मीटर बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ से एरिया निकल के आएगा πr², यानी 3.14 और 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर, यानी ऐसे कर सकता हूँ क्या, इसका 10 का स्क्वायर 100 आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके 314
इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये जो थीटा दिया हुआ है इस पे ध्यान करना है। शीट मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री, शीट एंगल बना रही है फील्ड के साथ 60 डिग्री का, और हमें जो एंगल हमारे फॉर्मूले में है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। तो शीट का एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है ये हम देखेंगे। तो अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लीजिए ये 60 डिग्री बनता है, और ये है हमारी शीट, ये इस तरह से रखी हुई है। ये शीट 60 डिग्री का एंगल बना रही है ये, लेकिन हमें इसका नॉर्मल का एंगल चाहिए। तो नॉर्मल तो हमारा ये हो जाएगा इस तरह से बाहर निकलता हुआ, तो नॉर्मल का एंगल तो ये बचता है, और ये पूरा एंगल नॉर्मल है तो इसका मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारे नॉर्मल का एंगल बचता है 30 डिग्री। तो यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 90 में से 60 घटा के हमारे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब यहाँ से फ्लक्स निकल जाएगा, देयरफॉर फाई इक्वल टू ई की वैल्यू रखें यहाँ पे 5 इंटू 10⁵, ए की वैल्यू हमें दे रखी है, ये हमने निकाल ली है 314 10⁻⁴, और कोस थीटा की जगह हम रखेंगे कोस 30। आगे इसको सोल्व कर लेंगे, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाता है। तो एक बार कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 5 इंटू 314 इंटू √3/2 कोस 30 की वैल्यू, और ये पावर हमारी रह जाती है 10⁻⁴। जब इन सब की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 1359.6, और ये हमारी 10 की पावर बची 1। अगर मैं इसको डेसिमल को 3 प्लेस ऊपर ले जाता हूँ तो इसको मैं करके लिख सकता हूँ 1.36 10 की पावर, 3 पावर यहाँ से आ जाएंगी, 1 ये है तो 10 की पावर 4, और ये हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो मेन फोकस ये रहेगा इस एंगल पे कि हमें गिवन सरफेस का एंगल दिया गया था फील्ड के साथ, सरफेस का एंगल नहीं, हमें सरफेस के एरिया वेक्टर का एंगल चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे एग्जाम में, इस पे विशेष कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी 5 इंटू 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर लाइज इन XY प्लेन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 0.1 मीटर इफ द नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद जेड एक्सिस। तो समझने वाली बात क्वेश्चन में ये है कि प्लेन को कहा गया है XY प्लेन में है, यानी एक साइड इसकी अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरी वाई एक्सिस में है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मस्ट बी अलोंग जेड एक्सिस। अगर मैं ये सामने वाली दीवार देख रहा हूँ, ये मेरा बोर्ड है, ये अलोंग XY प्लेन में है, तो इसका परपेंडिकुलर जो साइड हुई वो जेड एक्सिस की साइड हुई, यानी इस प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस। तो हमें चार्ज डेंसिटी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चलेगी, चलिए अलोंग जेड एक्सिस, और इसके सामने जो सर्कुलर एरिया हमें दिया हुआ है जिसकी रेडियस 0.1 मीटर दी है, उसका नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए दिया गया है। तो ये नॉर्मल के साथ ही हमको एंगल चाहिए, ये इसका एरिया वेक्टर का एंगल हो गया, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो अब आराम से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बिकॉज द गिवन प्लेन इज इन XY प्लेन, therefore its electric field must be along Z axis. बिकॉज चार्ज डेंसिटी हमें दी गई है सिग्मा इक्वल टू
5 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऑफ दिस शीट E इक्वल टू, डेरिवेशन हमने कर रखा है, सिग्मा अपॉन 2ε0। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, वैल्यू रख देंगे। एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर, क्या लिखा था उन्होंने, सर्कुलर प्लेन कर देता हूँ। ए इक्वल टू होता है πr²। पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू हमें दी है 0.1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 × 0.01 मीटर स्क्वायर। एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, बिकॉज एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमसे पूछा गया है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फाई इक्वल टू EA cos थीटा, सबकी वैल्यू हमारे पास है। तो सिग्मा अपॉन 2ε0 × A × cos 60, सबकी वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 अपॉन 2, ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻12। ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3.14 × 0.01। सबको आप कैलकुलेशन कर लेंगे। मेरे कैलकुलेशन करने से आंसर आया 0.004, और 10 की पावर मेरी प्लस बचेंगी ऊपर जाके प्लस की 6। अगर मैं डेसिमल को 4 के बाद ले जाता हूँ, 0.44 है ये, 0.0044। तो ये हमारा आ जाता है फिर 4.4 × 10⁻3, मेरी यहाँ पे लेस करनी पड़ेंगी। तो नेट फ्लक्स आ जाता है 4.4 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन था। प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नॉर्मल का एंगल दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, XY प्लेन में देने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग Z एक्सिस हो जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए और ऐसे क्वेश्चन और भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।